नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सीटेट 7 जुलाई का पेपर देने जा रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल ना करें। देखिए, यही गलती काफ़ी बच्चों ने की है और उन्हें एक भी नंबर नहीं मिला है। ये 2 बड़ी गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी चाहिए। देखिए, मेनली क्या होता है, पेपर की तैयारी सभी कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं और एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने की भी सारी चीज़ें तैयारी कर लेते हैं। पर यहाँ पर कुछ ऐसी बड़ी गलतियाँ होती हैं जिनके बारे में वो सोचते ही नहीं हैं। अब वो जाकर क्या होता है, एग्ज़ामिनेशन हॉल पर ऐसी बड़ी-बड़ी गलतियाँ होती है जिसका खामियाजा उन्हें यहाँ पर सीटेट में कोई भी अंक नहीं मिलते हैं, क्वालीफाई नहीं होते हैं, पास नहीं होते हैं, इससे भरना पड़ता है। तो हालाँकि देखिए, जब सीटेट का ऑफ़लाइन पेपर हो रहा है तो इसमें एक बात बहुत फ़ोकस करने वाली है, ध्यान रखने वाली है। एक तो पेपर में आप नंबरिंग गलत ना करें, दूसरा आप ओएमआर शीट को सही तरीके से भरें। देखिए, यहाँ पर क्या गलतियाँ करते हैं आप लोग, जैसे सपोज़ करिए सबसे बड़ी गलती जो पहली गलती आपकी होती है, ये जो बच्चों ने की थी एक बार भाषा 1 भाषा 2 में भाई, इसमें ना 0 नंबर मिलेंगे आपको पता है। ये 60 नंबर की लैंग्वेजेस है, अगर इसमें एक गलती हो गई ना भैया, शून्य नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? शून्य, एक नंबर भी नहीं मिलने वाला आपको, ये बता दूं मैं आपको। चाहे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, सही करके आओ, तब भी एक नंबर भी नहीं मिलेगा आपको, ये याद रखिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और ऐसी गलती कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, क्या होता है यहाँ पर पेपर में, अगर आप देखेंगे 2 लैंग्वेजेस होती है, एक लैंग्वेज 1 होती है, एक लैंग्वेज 2 होती है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, यही भूल जाते हैं कि कौन सी लैंग्वेज 1 थी, कौन सी 2 थी। कुछ बच्चे इतने खतरनाक होते हैं भैया कि उन्होंने क्या भरा था फॉर्म में, लैंग्वेज 1 कौन सी थी, लैंग्वेज 2 उसको पलटा देते हैं। लैंग्वेज 2 को 1, 1 को 2, 0 मार्क्स, यहाँ 0 नंबर मिलेंगे। अब देखिए क्या होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से सॉल्व करें। अब देखिए क्या होता है, जैसा कि मैंने एक पेपर खोला है, जैसे आपको दिख रही है लैंग्वेज 1, यहाँ देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ साफ-साफ शब्दों में लिखा हुआ है लैंग्वेज 2। एक दूसरा पेपर खोलता हूँ, आप देखिएगा यहाँ भी लैंग्वेज 1 ही लिखी हुई है। अगर आप इस पेपर को भी देखेंगे तो यहाँ भी अगेन भाषा 1 लिखी हुई है ना। ऐसी भाषा 1 संस्कृत की भी हो सकती है, उर्दू की भी हो सकती है, हिंदी की भी हो सकती है, सारी भाषाओं में भाषा 1 आती है। देखिए, दोनों चीज को नोटिस करिए। जो भाषा 1 है वो इंग्लिश में भी आप नोटिस करिए ध्यान से कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 91 से। अब देखिए, दूसरे पेपर में रख लेता हूँ, भाषा 1 है, हिंदी है, 91 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी दुनिया की कोई भी भाषा हो, 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा हो, अगर आपने भाषा 1 बनाकर रखी है, वो आपका फॉर्म में देखना होगा आपने क्या बनाकर रखी है, तो उसे आप 91 से स्टार्ट करोगे और 120 से सॉल्व करोगे, यहाँ पे डाउट नहीं है। जो भी भाषा 1 है उसे आप ढूंढोगे 91 से, ठीक है। 91 से देखो, हिंदी भी दी है, इंग्लिश भी दी है, तो आपको क्या करना है, भाषा 1 ढूंढना है, 91 से लेके 120 वाली आपको सॉल्व करना है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अगर आपने धोखे से क्या किया, आपको पता है, भाषा 1 अगर आपने 120 से 121 वाली सॉल्व कर दिया, जैसे ये वाली, जैसे आपका इंग्लिश से सपोज करिए भाषा 1 है, अब आपने जल्दबाजी में क्या किया, ये वाली सॉल्व कर दिया। जैसे आप देख रहे हो ना 121 वाली, देखो यहाँ भाषा 2 है, इंग्लिश है ना। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भैया, 121 से स्टार्ट हो रहा है और 150 तक जा रहा है। अब सपोज करो ये वाली आप सॉल्व करके आ गए, अब आपको मार्क्स मिलेंगे भैया 0। कितने मिलेंगे? 0 मिलेंगे, क्योंकि आप सारे भी सही करोगे ना, तब भी तो आपकी लैंग्वेज का चुनाव ही गलत है, तो आपको मार्क्स हो जाएंगे 0। तो देखिए, आपको एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ये भाषा 2 है, ये देखिए, ये भाषा 2 है। तो देखिए, भाषा 2 आप ऑलवेज देखेंगे स्टार्ट कहाँ से हो रही है। भाषा 2 देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ पेपर में, 121 से, 121 से स्टार्ट हो रही है। तो देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर दोस्तों आपकी लैंग्वेज 1 है तो आप बिंदास 91 से स्टार्ट करो और 120 में फिनिश करो। यही वाली नंबरिंग आपको ढूंढना है, चाहे भाषा जो भी हो। दूसरी बात यह है कि अगर लैंग्वेज 2 आपकी यहाँ पर है तो भैया आपको 121 से ढूंढना है, 150 से आपको फिनिश करना है। सपोज करिए, उदाहरण से समझते हैं, मान लेते हैं मेरी पहली भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा मैंने इंग्लिश ली हुई है, तो मैं पहली भाषा के क्वेश्चन कहाँ से ढूंढूंगा, पहली भाषा के क्वेश्चन ढूंढूंगा मैं 91 से लेकर 120 तक, ठीक है। और दूसरी भाषा के क्वेश्चन मुझे चाहिए 120 से लेकर 150 तक। तो ये चीजें आपको स्पष्ट हो जाएगी, गलतियां नहीं करेंगे, बच जाएंगे आप। अदरवाइज यहाँ पे 0 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 0। अगर गलतियां हुई तो 60 में से 0 मिलेंगे, ये याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी गलती है, इसे आपको नहीं करनी है। दूसरी बात क्या है, यहाँ एक बड़ी गलती होती है आपके ओएमआर सीट के लिए। देखिए, ओएमआर जो सीट होती है भैया, ओएमआर सीट जो होती है ना, उसमें गलती आप बिल्कुल ना करें। जो यहाँ पर अगर 121 नंबर का क्वेश्चन है तो भैया 121 का ही भरें।
अगर गलत नंबर भर दोगे तो उसके नंबर भी आपको 0 मिलेंगे। साथ साथ में अगर आप ओएमआर शीट में अगर गलत नंबर भी आपने फिलअप कर दिया, जैसे 4 ऑप्शन है ए बी सी, और इसमें से अगर मान लेते हैं आपका गलत फिल हो गया, तो इसको काट पीट के आप सही करने की कोशिश मत करें। हो गया है छोड़ दीजिए उसको, वो नंबर नहीं मिलेगा आपको। अगर आप इसमें लिपापोती करेंगे, सोचेंगे कि व्हाइटनर लगा दूं या रबर से मिटा दूं या इसको वो करूं, तो हो सकता है कि ओएमआर जो आंसर की है ये फटने के कारण रिजेक्टेड हो जाए। और रिजेक्टेड अगर ये हो गई दोस्तों, तो फिर आप 0 नंबर मिलेंगे आपको, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए अगर बाय चांस ये गलत फिल भी हो गई है, हालांकि देखिए अगर रोल नंबर गलत फिल हुआ है तो उसको सही कर लेना, रोल नंबर गलत फिल हुआ है तो उसे सही कर लेना, व्हाइटनर व्हाइटनर लगा के वो चल जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे उस केस में भी आंसर की फटनी नहीं चाहिए, पर ठीक है, पर रोल नंबर कोशिश करिए गलत मत करिएगा आप। पर जो 4 ऑप्शन अगर गलत हो गए तो आप सोच रहे हैं इसको मिटा के अलग कर देता हूं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा भैया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। रिजेक्ट हो जाएगी आंसर की और आपको 0 नंबर मिलेंगे। अब बाय चांस ये भर गया तो भाई छोड़ छोड़ दो, एक नंबर जाने दो, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सही तरीके से भरिए, ठीक है। कोशिश करिए कि गलती ना हो, कोशिश करिए कि गलती ही ना हो। अगर बाय चांस गलती हो रही है ना, तो फिर इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको फोकस रहना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें हैं। अब देखिए क्या होता है, कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि आपको यहाँ पे जैसे सपोज़ करिए कि ये क्वेश्चन बन रहा है और कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पे उसमें ऐसा छोटा-सा टिक मार्क कर दें कि ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है ना? या यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर दें कि 125 का मैंने छोड़ा हुआ है, 126 का मैंने छोड़ा हुआ है, 133 का मैंने छोड़ा हुआ है, 133 तो होता नहीं, 130 छोड़ा हुआ है। तो ये बाद में आके आप अटेम्प्ट कर पाएँगे, तो आपको बार-बार ढूँढना नहीं पड़ेगा। तो देखिए इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपका पेपर ठीक-ठाक जाएगा, अच्छा जाएगा, और आपको जो नंबर आपके कम हो सकते हैं या आपका एग्ज़ाम में कोई ट्रेजेडी हो सकती है, उससे आप बच सकते हैं। तो चलिए यही आपको एक अपडेट देनी थी। अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।